मूवी की स्टार्टिंग वेटिकन वेधशाला में एक पुरोहित को पता चलता है कि एक कोमेट जल्द ही पृथ्वी पर गिरने वाला है। उसने तुरंत अपने शंकाओं को पुष्ट करने के लिए कई किताबें चेक की और अपने अधिकारी को सूचित किया, जो मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभा को इकट्ठा करते हैं। ये पता चलता है कि बाइबल में डूम्सडे के संकेतों का विवरण है, जो हर बार एक फरिश्ता अपने सुर से शंख बजाता है तो आपदाएं होती हैं। 7 फरिश्तों में से 5 ने अपने सुर बजा दिए हैं और जैसे जैसे बजाते हैं वैसे वैसे युद्ध, सुनामी और 911 जैसी घटनाएं घटित होती हैं। आने वाला कोमेट शोर सुर बजाने वाला 6वां फरिश्ता है, जो शैतानी संख्या है, यानी कि जब ये कोमेट पृथ्वी पर गिरेगा तब एंटी क्राइस्ट मुक्त होगा। इस बीच राजदूत रॉबर्ट रोम के कैथोलिक हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उसकी पत्नी केट को बच्चा होने वाला है, लेकिन फादर स्पिलेटो के पास बुरी खबर है। केट का गर्भपात हो गया है, तो बच्चा मर गया है और उसका गर्भाशय इतना नुकसान हो गया है कि वो कभी भी फिर से गर्भवती नहीं हो सकती। भगवान की कृपा से स्पिलेटो के पास एक हल है। केट के साथ उसी समय एक माँ बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई थी, और क्योंकि केट अभी तक उसके बच्चे के बारे में नहीं जानती है, तो बस वह बच्चों को बदलकर उस बात को एक राज बना सकते हैं। रॉबर्ट सहमत हो जाता है और बच्चे को केट से मिलाने ले जाता है, बच्चे को अपने ही लहू और मांस का माध्यम के रूप में प्रस्तुत करते हुए। साल बीत जाते हैं, बच्चा एक स्वस्थ और खुशहाल बच्चा बनता है, जिसे डेमियन नाम दिया जाता है। रॉबर्ट नागरिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहते हैं, जब तक एक दिन उसे यूनाइटेड किंगडम में नए उपराज्यपाल के रूप में चुना नहीं जाता, जिसका मतलब है कि परिवार को जल्द ही इटली से बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा। इस बीच दूतावास के सफर में रुकावट आ जाती है एक मीटिंग के लिए। उसी समय एक कर्मचारी गलती से एक पहिया रोकने वाला पत्थर हटा देता है, जिससे एक टांक वाहक गाड़ी सड़क की तरफ रोल करता है जब तक ये दूसरी गाड़ी से टकराकर रोकता नहीं है। इससे साथ ही यह पेट्रोल सड़क पर गिरा देता है और इसी समय एक आदमी एक सिगरेट गिराता है, जिससे एक भयानक विस्फोट होता है। इस घटना के बाद रॉबर्ट को नए उपराज्यपाल के रूप में चुना जाता है और वह परिवार के साथ लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां उन्हें एक बड़े और फैंसी घर का असाइनमेंट मिलता है। 2 साल बाद केट डेमियन को पार्क ले जाती है और उसकी फोन की घंटी बजती है। जब उससे कॉल उठाते वक्त कोई जवाब नहीं देता और कॉल कटने के बाद वह देखती है कि डेमियन गायब हो गया है। भगवान की कृपा से उस जल्दी ही उसे एक पेड़ के पीछे छुप कर मिलती है और उससे डराने के लिए डांट लगाती है। कुछ दिन बाद डेमियन के 5वें जन्मदिन के लिए एक पार्टी रखी जाती है और पत्रकार कीथ उस घटना को कवर करने आते हैं। नैनी काम कर रही है जब अचानक उसे पास में बैठा एक काला कुत्ता दिखाई देता है और उसमें कुछ बदल जाता है। उसने तुरंत घर के छत पर चढ़ जाता है और कहती है कि वह ये डेमियन के लिए कर रही है। फिर उसने एक रस्सी का इस्तेमाल करके अपने आप को खत्म कर लेती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं और कीथ घटना का तस्वीरें खींच लेता है, जबकि रॉबर्ट जल्दी से डेमियन को उठा कर ले जाता है, उसे दृश्य से बचाने के लिए। लेकिन डेमियन को कोई चिंता नहीं होती और वह उस कुत्ते को देखकर हाथ हिलाता है। घटना जल्द ही खबरों तक पहुंच जाती है और पत्रकार रॉबर्ट को घेरने लगते हैं, लेकिन वो इस विषय पर टिप्पणी देने से इनकार करते हैं। उन्हें बचाते हुए उन्हें गलती से कीथ से टकरा जाता है और उसका कैमरा तोड़ देता है, लेकिन वादा करता है कि वो उससे नया कैमरा खरीद देगा। बाद में फादर ब्रेनन रॉबर्ट से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि डेमियन एंटी क्राइस्ट है। समझाते हैं कि उन्होंने बच्चे की जन्म रात वहां मौजूद था और उन्हें पता था कि डेमियन की असली मां एक जैकल थी। रॉबर्ट मनुष्य को पागल समझता है और सुरक्षा को उसे ले जाने के लिए कहता है। जब ब्रेनन इमारत से बाहर निकलता है तब कीथ उसे देखता है और तस्वीरें ले लेता है। घर पर बाद में रॉबर्ट और केट मिसेस बेलॉक को इंटरव्यू करते हैं और उनकी अनुभव से बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए वह उसे नए नैनी के रूप में हायर करते हैं। जब बेलॉक डेमियन से मिलती है तो उससे कहती है कि वह उसकी रक्षा के लिए यहाँ है। उसी समय कीथ उन सभी तस्वीरों पर काम करता है जो उसने ली थी और एक अजीब रेखा को नोटिस करता है जो ब्रेनन के सिर के ऊपर दिखाई देती है, जो अगले दिन उनके हर तस्वीर पर दिखाई देती है। परिवार को पिछली नानी की अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ेगा और केट बेलॉक से कहती है कि डेमियन को लेकर आए। बेलॉक कहती है कि डेमियन का बुरा हाल है और वह नहीं जाना चाहिए, लेकिन केट इस पर विश्वास नहीं करती और डेमियन को कार में बैठने के लिए मजबूर करती है। चर्च की ओर जाते हुए डेमियन के आसपास के इमारतों पर क्रूसिफिक्सेस को देखकर डेमियन बीमार होने लगता है और उसका तबीयत बिगड़ जाता है। एक टेंट्रम करते हुए और अपनी मां पर हमला करते हुए रॉबर्ट मां को रोकने से पहले डेमियन को नीचे दबाता है और ड्राइवर से घर वापस ले जाने को कहता है। रॉबर्ट केट के घाव का देखभाल करता है, जबकि वह बताती है कि डेमियन को अचानक से बीमार होने का कोई कारण नहीं है, जबकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी दिन बीमार नहीं हुआ है, जो नॉर्मल नहीं हो सकता। उसके बाद केट नहाने जाती है और परेशान हो जाती है जब उसका कलाई से खून निकलने लगता है। फिर उससे देखती है कि डेमियन बाथटब के सामने खड़ा है, एक मास्क पहनकर। फिर डरावनी दांत दिखाकर जब उसके हाथ में एक रस्सी है। फिर केट जाग जाती है और समझती है कि यह एक सपना था। उसी समय रॉबर्ट अपने बेटे की जांच करता है और हैरान से देखता है कि एक कुत्ता उसे भौंक रहा है। बेलॉक तुरंत आती है और कुत्ते को शांत करते हुए बताती है कि वो और डेमियन ने कुत्ते को गार्डन में घूमते हुए पाया था। डेमियन को उससे बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने उससे अपना लिया। रॉबर्ट गुस्से में बेलॉक को कहता है कि घर में किस समय एक जानवर लाया जाता है और बेलॉक से कहता है कि वो कुत्ते को घर से निकाल दे। अगला दिन केट और दूसरी माएँ डेमियन के क्लास के साथ जू की फील्ड ट्रिप पर जाती हैं।
डेमियन फैसला करता है कि वो बंदरों को देखेगा, जो उससे डर लगता है। केट उसे देखती है और उसे दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन डेमियन उन्हें घूरता रहता है और अचानक एक बंदर ग्लास पर मरना शुरू करता है, जैसे कि वो लड़के को हमला करने के लिए बाहर निकलना चाहता हो। हर कोई भागता है जब सभी जानवर भौंकने लगते हैं, लेकिन डेमियन अब भी एक खाली चेहरा बनाए रखता है। जब वे घर लौटते हैं, केट अंत में टूट जाती है और रॉबर्ट को बताती है कि डेमियन के साथ कुछ अजीब है। उसे लगता है कि उसे थेरेपी की जरूरत है। उस रात केट दांत साफ करती हुई बिस्तर की तरफ जाती है और उसे अपने साथ एक भूत का सपना देखता है, लेकिन ये सिर्फ एक और सपना होता है। जब वह नीचे जाती है तो वह देखती है कि डेमियन रसोई में सैंडविच बना रहा है, लेकिन वह उसके सवालों का जवाब नहीं देता। वो सिर्फ अपने कमरे में जाता है। इस बीच कीथ तस्वीरें जारी रखता है और अजीब निशान ढूंढता है। थोड़ा बाद रॉबर्ट एक चर्च फंक्शन में शामिल होता है जब उसे ब्रेनन से मिलता है, जो कहता है कि केट खतरे में है और उसे एक समय और जगह पर मिलने को कहता है। वह भी यह कहता है कि यह उनका अंतिम मिलन होगा। जब ब्रेनन चला जाता है तो कीथ उसे फिर से तस्वीरें खींचता है। जल्द ही रॉबर्ट ब्रेनन से मिलता है, जो उसे बुगिन हेगेन नाम के आदमी को ढूंढने को कहता है, क्योंकि वह एंटी क्राइस्ट को कैसे मार सकता है वही जानता है। ब्रेनन कहती है कि डेमियन शैतान का औलाद है और अगर कुछ नहीं किया तो वह केट को मार देगा, जो ब्रेनन के मुताबिक गर्भवती है। प्रकृति में स्पिलेटो ने रॉबर्ट को धोखा दिया था, इसलिए वह डेमियन को ले लेगा, जो मतलब यह है कि यह सब शुरू से ही हॉस्पिटल के पुजारियों के द्वारा योजित था। लेकिन रॉबर्ट अब भी समझता है कि ब्रेनन पागल है और वह चला जाता है। बाद में तूफान तेज हो जाता है और ब्रेनन अजीब आवाजों को सुनने लगता है, इसलिए वह नजदीक का चच जाता है। सामने की दरवाजा बंद है, इसलिए उसे उस पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचता है तो वह भी बंद होता है। जब वह मदद के उम्मीदवार दरवाजे पर धाके मारता है तो एक छत से पोल गिरता है और ब्रेनन को घायल कर देता है और तुरंत उसे मार देता है। इस बीच रॉबर्ट घर जाता है और हैरान होता है जब केट से सुनता है कि वह गर्भवती है, लेकिन वो इससे छुटकारा पाना चाहती है क्योंकि उसे नहीं चाहता है कि वो फिर से एक बच्चा जैसे डेमियन को जन्म दे। वहां जाते हैं जहां उन्हें बाइबल के कागजों और क्रूसीफिक्स से ढके हुए दीवार मिलते हैं। कीथ ने पहले ही ब्रेनन की चीजें देखी हैं और पता लगाया है कि वह एक कॉमेट के पीछे पागल थे जो 5 साल पहले 6 जून को जमीन पर गिरा था। उसी दिन डेमियन का जन्म हुआ था सुबह 6 बजे, जिससे उसका जन्मदिन 666 बना। कमरे की तस्वीरें लेते हुए कीथ एक आईना में दिखते हैं और तस्वीर में उसे भी एक सफेद रोशनी के साथ दिखाया गया है, इसलिए वह डर रहा है कि शायद वह जल्दी ही मर जाए। रॉबर्ट डेमियन का असली जन्म प्राप्ति को शोधने का फैसला करता है और कीथ के साथ रोम जाता है ताकि डेमियन के जन्म के दिन हॉस्पिटल में काम कर रहे स्टाफ से बात कर सके। उन्हें हैरत होती है जब उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट की फैमिली के चले जाने के बाद हॉस्पिटल में आग लग गई थी, लेकिन उन्हें आग से बचने वाली एक नन का पता लगता है जिसके शरीर पर अभी भी जलने के निशान हैं। नन उन्हें स्पिलेटो का पता देती है। दूसरे चर्च जाते हुए यात्रा के दौरान दोपहर का भोजन करते हैं और कीथ एंटीक्राइस्ट के जन्म के बारे में बाइबल की कुछ प्रसंगों को रॉबर्ट के साथ शेयर करता है। कीथ यह एक राजनीति का उपमान समझते हैं और समझता है कि शैतान का औलाद मनुष्य जाति की शक्ति चाहता है, इसलिए रॉबर्ट को उसकी स्थिति के कारण चुना गया था। शायद डेमियन ने पिछले राजदूत को भी मारा हो। अंत में वो एक झील पर पार करते हैं और पेड़ों की घेराई में एक चर्च तक पहुंचते हैं जहां स्पिलेटो से मिलने जाते हैं, जिनकी चेहरा आग से बिगड़ गई है। वो बोल नहीं सकता या चल नहीं सकता, लेकिन जब रॉबर्ट डेमियन के असली माता पूछता है तो वो एक पुराने कब्रिस्तान के उत्तर में एक माता के नाम को लिखता है। फिर रॉबर्ट और कीथ कब्रिस्तान जाते हैं और दरवाजा बंद मिलता है, इसलिए उन्हें दीवार से चढ़कर छुपकर अंदर जाना पड़ता है। उन्होंने कब्र देखी और 2 माताओं की, जो कि सही तारीख के लिए थी, तो वे पहले माता की कब्र खोलते हैं। जैसे ब्रेनन ने भविष्यवाणी की, वे एक जैकल का स्केलेटन पाते हैं। फिर वे बच्चे की कब्र खोलते हैं और रॉबर्ट को दुख होता है जब उसे देखता है कि बच्चे का स्कल में एक होल है, जिसका मतलब है कि उसका बच्चा जानबूझकर मारा गया था ताकि सब कुछ सेट हो सके। बिल्कुल अचानक 2 कुत्ते कहीं से आकर के लोगों को अटैक करते हैं, जो जानवरों के खिलाफ लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में घायल हो जाते हैं। बहुत तकरार के बाद रॉबर्ट एक कुत्ते को एक उपकरण से दूर धक्का देते हैं। फिर एक और कुत्ते को एक कब्रिस्तान का क्रूसीफिक्स से हमला करते हैं, उसे नीचा करते हैं। जल्दी ही कुत्ते उन्हें दोबारा ढूंढने लगते हैं, इसलिए मर्द लोग एक फेंस पर कूदकर बच जाते हैं। इसी बीच बेलॉक और डेमियन को हॉस्पिटल में केट के पास जाने की कोशिश होती है। नज उन्हें कहती है कि यह अलाउड नहीं है, लेकिन बेलॉक उसे कम से कम फूल बदलने को मना लेती है जब तक कि बेलॉक अंदर जाती है। डेमियन कॉरिडोर में रहता है और गार्ड को घूरते रहता है, जो धीरे धीरे ज्यादा नर्वस हो जाता है। रूम के अंदर बेलॉक केट के मुंह को ढक लेती है ताकि वह मदद न मांगे और केट के इंट्रावेनस लाइन में एक हवा का फूल इंजेक्ट करता है। जल्दी ही केट को हवा का एम्बोलिज्म हो जाता है और बेलॉक मशीन बंद कर देता है जब केट की अटैक अलर्ट को ट्रिगर करता है। कुछ सेकंडों की दर्द के बाद केट की मौत हो जाती है और बेलॉक डेमियन के साथ कुछ भी नहीं हुआ हो जैसे चलती है। कुछ समय बाद होटल में रॉबर्ट को केट की मौत के बारे में फोन आता है। उस रात उसका एक भयानक सपना होता है जिसमें एक शैतानी डेमियन उससे घूरता है, एक लाल टोपी में एक भूत और एक पुरोहित अपने बच्चे को बैल्कनी से गिराता है।
जब कीथ उसका ख्याल रखता है, रॉबर्ट उसे बताता है कि उसने डेमियन को शैतान मान लिया है और उसकी पत्नी के लिए बदला लेना चाहता है। दोहरा यात्रा से रॉबर्ट इसराइल तक पहुंचता है ताकि बग और हागन को ढूंढ सके, जो एंटीक्राइस्ट को मारना जानता है। बग और हागन उन्हें एक विशेष सेट का चाकू देता है डेमियन को मारने के लिए और उन्हें ये रिचुअल के दौरान पढ़ने वाली दुआ सिखाता है। उसने ये भी बताया है कि बालक नर्क के अपोस्टल हैं और कि डेमियन के पास एक 666 का जन्मांक होना चाहिए। इसे रॉबर्ट को दूसरा विचार आने लगता है क्योंकि उसने पहले भी डेमियन को नहाया है और उसने कभी भी कोई निशान नहीं देखा। बगिन हेगेन समझाता है कि यह बालों से ढका हुआ हो सकता है, लेकिन रॉबर्ट को अपने बेटे को मारने की सोच पर उल्टी हो जाती है और वह छोड़ देता है। फोटोग्राफ का संकेत बचने के लिए बेकार कीथ चाकू पकड़ लेता है और डेमियन को खुद मारने के लिए, लेकिन रास्ते में जाते हुए एक साइन एक इमारत से गिर जाता है और तुरंत उससे मार देता है। इसे देखकर रॉबर्ट को सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है और वह चाकू लेकर घर चला जाता है। घर वापस आने के बाद रॉबर्ट एक प्लान के साथ एक पैर के कांटे पकड़ लेता है। उसी समय तूफान के कारण एक दरवाजा बंद हो जाता है और कुत्ता को जगा देता है, जो तुरंत रॉबर्ट के पीछे भागने लगता है। वह जितना तेज दौड़ सकता है दौड़ता है जब तक वो एक हैच तक नहीं पहुंच जाता है और कुत्ते को उसमें गिरने का जाल बिछा देता है ताकि वह उसे बंद कर सके। उसके बाद रॉबर्ट ऊपर जाता है और सोते हुए डेमियन के बालों काट देता है ताकि वह अंत में 666 का जन्मांक खोज सके। बेलॉक अचानक हमला करता है, इसलिए दोनों लड़ाई शुरू करते हैं जब तक रॉबर्ट उसे दीवार पर मार नहीं पहुंचा देता है उसे बेहोश करने के लिए। फिर वो चिल्लाती हुई डेमियन को उठाता है, जाते हुए एक चिपकी हुई बेलॉक को मारते हुए। जब वो कार तक पहुंचते हैं, बेलॉक विंडोस्क्रीन तोड़ देती है और रास्ते को रोकने की कोशिश करती है। फिर भी रॉबर्ट उससे कार से टक्कर मारता है और पागल स्पीड में चलता है। कुछ कॉप्स उसे फॉलो करने लगते हैं। अंत में रॉबर्ट एक चर्च ढूंढ लेता है और डेमियन को अंदर ले जाता है। फिर वो लड़के को मिज़बान पर पकड़कर तैयार हो जाता है उसे चुराने के लिए जब वो सही दुआ पड़ता है। उसी समय डेमियन कहता है प्लीज डैडी मत करो, और रॉबर्ट थोड़ा रुक जाता है जिससे कॉप्स को अंदर आने का समय मिलता है और वह उसे मार देते हैं। कुछ समय बाद पोप अपने कमरे में मर जाता है। उसी समय एक फ्यूनरल रॉबर्ट के लिए रखा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डेमियन के हाथ पकड़ते हैं जब लड़का शैतानी मुस्कुराता है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस so you can watch more videos like this. Thanks for watching.